बहुत ही अच्छा वेलकम किया आरपी सिंह साहब ने और चंद्रा जी ने। मैं चाहता हूं कि आपके अपलाइन जो है आरपी सिंह एंड चंद्रा जी के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। दोस्तों, ये हमारे बहुत ही अच्छे फ्रेंड है और हम लोग बहुत ही एक्साइटेड ऑलवेज। इनको जब भी मैं मिलता हूं तो मुझे मेरे बड़े भाई दिखते हैं। मेरे एक्चुअली मेरा बड़ा भाई तो कोई है नहीं, बट ऑलवेज हमें जब भी हम मिलते हैं तो ये कपल को देख के हमें अपनापन लगता है और हम लोग ऑलवेज एक्साइटेडली बात करते हैं, हर जगह मिलते हैं, हर फोरम में मिलते हैं। और आपके जो डायमंड है उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा दोस्ती है। हर जगह पर हम लोग, एक बार ऐसा होता है कि हम लोग बैठ के शांति से बात करते हैं, नाइट ऑल करते हैं, चाहे कोई भी एमबे का सेशन हो, फोरम हो, तो हम लोग ऑलवेज एक्साइटेड रहते हैं, राइट। और ऑलवेज देहरादून, नैनीताल, हल्द्वानी, ये सब टीम की बातें होती है। और मैं ऑलवेज, देखिए आपका जो प्लेस है वो प्लेस को बहुत ही लव करता हूँ। देहरादून में एक बार ऑलरेडी आ चुका हूँ सेमिनार लेने के लिए, आज से 10 साल पहले या शायद 15 साल पहले, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्टली, बट हम आए थे वहां पर और हमने देहरादून में एक सेशन बीबीएस लिया है। वहां से हम लोग मसूरी गए थे। तो हमारे लिए वो एक ड्रीम प्लेस हो गया कि कहीं घूमने जाना है तो मसूरी में और देहरादून में आना चाहिए, राइट। चलिए, यू आर वेरी ब्लेस्ड कि आपके पास ऐसा अपलाइन है, आप बहुत अच्छी प्लेस पे हैं। इवन यहाँ से कई लोग वाराणसी से जुड़े हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हैं, और कई लोग मुझे पता है दिल्ली से जुड़े हैं, अलग अलग प्लेस से जुड़े हैं, क्योंकि सिंह साहब ने मुझे बताया था उनकी टीम हर जगह पर है। और आज हम लोग हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति के साथ बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कॉमनली बात करूंगा, ऐसा समझ लो मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वी आर मनीष एंड हीना, डायमंड सिटी सूरत गुजरात से बात कर रहे हैं। और हमारी सिटी को डायमंड सिटी ही कहा जाता है। और आज हम लोग भगवान को प्रे करके आए हैं कि हम जो बात करें, जो भी डायमंड जाना चाहे उसको वही सुनाई दे जो वो सुनना चाहते हैं, राइट। और आज ऐसा होगा कि मेरे मुंह से वही बात निकलेगी जो आपके बिजनेस के और आपकी लाइफ के ग्रोथ के लिए होगी। तो आप लोग रेडी हो जाइए। हम लोग तो बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटेड है। हमें जब इनवाइट किया तो मैंने तो सामने से बोला कि चलो आपने हमें इनवाइट किया, अच्छी बात है, क्योंकि हम तो चाहते हैं कि आपकी टीम को मिले, राइट। और बहुत जल्दी हमारे यहाँ भी आने वाले हैं आरपी सिंह और चंद्रा जी और आपके डायमंड भी। तो हम लोग बहुत ही सुपर डुपर एक्साइटेड है। और मैं थोड़ा बहुत मेरा बैकग्राउंड बताऊं, बाद में मैं स्टार्ट करता हूं ताकि आपको पता चले। तो मेरा नाम है मनीष खप्तावाला और हम लोग सूरत से हैं। और हाँ, तो एक्चुअली पहले मैं थोड़ा मेरा बारे में बता दूं तो मैं पहले रिलायंस कंपनी में जॉब करता था। मेरी 21 साल की उम्र में मेरी स्टडी कंप्लीट हुई और कंप्लीट होने के बाद तुरंत साल की उम्र में मुझे रिलायंस में परमानेंट जॉब मिल गई। तो परमानेंट जॉब 21 साल की उम्र में, वो भी रिलायंस में, बहुत अच्छा पेमेंट, मैं सोचा नहीं था उससे ज्यादा पेमेंट मिल रहा था। मुझे लग रहा था मेरी लाइफ सेटल हो गई, बट मैं बहुत ही ड्रीमर्स था पहले से। तो ऐसा हुआ कि भाई 2 साल जॉब किया। मैं जॉब पहले मेरा ड्रीम था, लेकिन 2 साल जॉब करने के बाद पता चला कि जीवन में सब कुछ करना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए। ये मेरा सोच है। मैं ये नहीं कहता हूं आपका सोच भी यही होना चाहिए। टाइम टू टाइम वो सोच चेंज होता जाता है, राइट। बट मैं उस टाइम की जो हकीकत है वो बात कर रहा हूं आपसे, ठीक है। तो मैं जॉब करते करते 2 साल में थक गया। मैंने सोचा कुछ और करना चाहिए। मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गया 23 साल की उम्र में। मैं ये साल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चलेगा, ठीक है। 21 साल की उम्र में रिलायंस में लगा, 23 साल की उम्र में मैंने इंश्योरेंस एजेंसी लिया। पहले ही साल मैं करोड़पति बीमा एजेंट, उस टाइम पे करोड़पति, जो अभी एमडीआरपी बोलते हैं, ठीक है। तो 23 साल की उम्र में आप सोचो, कोई लड़का ऐसा ड्रीमर्स होना बहुत ही अच्छी बात होती है कि वह जॉब 8 घंटे 10 घंटे करने के बाद कुछ करने का सोच रहा है। यानी मैं पहले से लुकिंग जोन में था। आप लोग भी सभी लुकर्स हैं। आप लोग देखिए, अभी आपकी जॉब या बिजनेस या प्रोफेशन छोड़ के ये सेशन अटेंड कर रहे हैं। दैट मीन्स कि आप भी लुकिंग जोन में है। आपको भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ करना है, इसीलिए आप कर रहे हैं, राइट। ये रिकॉर्डिंग चालू है कि बंद है, देख लेना। ओके। तो मुझे पता चला कि भाई लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक इनकम से कुछ नहीं होगा, कुछ मल्टीपल होना चाहिए। तो मैंने 8 घंटे के बाद मैंने सोचा कुछ और कर लेते हैं। तो मैंने इंश्योरेंस में एजेंसी लिया। पहले ही साल करोड़पति बीमा एजेंट, यानी रिलायंस से मैं जितना पैसा कमा रहा था उतना पैसा कमाने लग गया इंश्योरेंस से। बहुत अच्छी लाइफ शुरुआत हो चुकी थी। बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं था। बहुत तकलीफ में से हम लोग पास होके ये सिचुएशन पे आए, और तभी ये बिजनेस मेरी लाइफ में आया। और जब बिजनेस आया तो मुझे एक ऐसे व्यक्ति ने बताया कि जिनको मैं मना नहीं कर सकता था, उन्होंने ये बिजनेस मुझे बताया और मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया।
करने के लिए नहीं, सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि वो आदमी की मैं रिस्पेक्ट करता था, तो उनको देख के मैंने बिजनेस ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद करना नहीं था, लेकिन ऐसा माहौल बनता गया कि मैं वो मीटिंग में गया, एसोसिएशन में गया और मुझे अच्छा लगने लगा। तो मैंने क्या किया, 24 साल की उम्र मैंने ये बिजनेस ज्वाइन किया। 21 साल की उम्र में रिलायंस में लगा, 23 साल की उम्र इंश्योरेंस एजेंट बना, 24 साल की उम्र मैंने एमवे बिजनेस साइन किया। और तब मेरा ये जो 4-5 साल चला, उसमें मेरा ड्रीम बहुत स्ट्रांग बन गया था कि मुझे पूरी जिंदगी काम नहीं करना है। हो सकता है आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि मैं 7 साल तक, 70 इयर्स तक जॉब करूंगा या काम करूंगा। दोस्त, मैंने सोचा कि नहीं, काम कुछ ऐसा होना चाहिए कि 5 साल काम करो और फिर फ्री हो जाओ। तो मेरा माइंड में एक सोच था, और जब भी मैं मीटिंग में जाता था तो स्पीकर ऐसी बात करते थे कि 2 से 5 साल आप ये बिजनेस कर लो, आप फ्री हो सकते हो। दैट मीन्स कि मेरा जो ड्रीम था उसके साथ अलाइन होता था स्पीकर की बात को। तो मुझे लगा कि मेरी लाइफ में जो ढूंढ रहा हूं वो यहीं पर है। तो मैंने और ज्यादा अच्छी तरह से बिजनेस करना चालू किया। 24 साल की उम्र में मैं एमवे बिजनेस में आया। 26 साल की उम्र में मेरी रिलायंस की जॉब की, जो परमानेंट जॉब की इनकम थी, उससे 4-5 गुना इनकम हुई। मैंने मेरी जॉब छोड़ दी। हम लोगों को ये नहीं कहते कि आप जॉब छोड़ दो, पर मैंने कैलकुलेट किया कि अगर ये 2-3 घंटा डाल के अगर इतना रुपया आता है, अगर मैं पूरा टाइम अगर ये बिजनेस में डालूं तो कितना आएगा। मैंने मेरी जॉब छोड़ दी। और तब मैं आपको बताऊं, 21 साल की उम्र में मैंने स्टार्ट किया, 26 साल की उम्र में मैंने जॉब छोड़ दी। एग्जैक्ट 5 इयर्स जो मेरा ड्रीम था, वो मेरा ड्रीम फुलफिल हो गया। मैं ऑलवेज बोलता हूं, हमारी टीम में जब भी बात होती है, कि भगवान का मेरे ऊपर स्पेशल ब्लेसिंग्स है। सिर्फ मेरे पर नहीं, आपके ऊपर भी है। क्यों पता है? मैं जो ड्रीम देखता हूं, भगवान फुलफिल कर देता है, पूरा कर देता है। आपको लग रहा है कि आपका पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन आप सोचते बहुत कम है। आप सोचते हो गरीब की तरह, तो भगवान गरीब की तरह देता है। आप सोचो, अभी दिवाली आ रही है, दिवाली में आपके बच्चों ने आपसे कुछ मांगा, क्या आप कभी मना करते हो? नहीं। हो सकता है इधर उधर करके भी दिलवा तो देते हो आप। वैसे ही हम लोग भगवान के बच्चे हैं, आप भी, मैं भी। जब हम भगवान से कुछ मांगते हैं ना, भगवान दे ही देता है, लेकिन मांगने के लिए आपके पास वो दिल चाहिए। और वो दिल से अगर आप सोचते हो कि ये मेरे लिए होना चाहिए, वो हो जाएगा। आप देखना। तो हमारे लाइफ में ऐसा ही हुआ। 5 साल में मैं फ्री हो गया। देन मैंने ये बिजनेस को बहुत ही फुल फ्लेश किया, और हम लोग 2010 में डायमंड बन गए। आज हमारी बहुत बड़ी टीम है। मेरे नीचे भी एक डायमंड है, हमारे नीचे बहुत सारे एमरल्ड, बहुत सारे फाउंडर, प्लेटिनम, प्लेटिनम, सिल्वर, हमें पता नहीं है, काउंट नहीं कर सकते इतने लोग ये बिजनेस में फटाफट फटाफट ग्रोथ किए। और मैं आपको इतना बता सकता हूं कि यंगेस्ट डायमंड हम लोग बने थे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट। और आज आपने हमारी लाइफस्टाइल का वीडियो देखा, बहुत जल्दी ऐसी लाइफस्टाइल का वीडियो आपका भी होने वाला है। ये बिजनेस से सिर्फ पैसे नहीं कमाए, हमने बहुत सारी चीज कमाई। हमें आपके जैसे दोस्त मिले, हमें बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इनके साथ एसोसिएट कर सकते हैं। हमने ये बिजनेस से पैसा कमाया, समय कमाया। आज हमारी बहुत बड़ी टीम है। इवन हम लोग बहुत छोटा टाइम डाल के बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं, यानी टाइम कमाया। हमने फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी पैसे के लिए कोई ऐसा नहीं है कि पैसे के लिए काम करना पड़े। मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे पास अंबानी जितना पैसा है या अडानी जितना, नहीं नहीं नहीं। हमें एक नॉर्मल फैमिली को चाहिए, उससे अच्छा पैसा हम लोग ये बिजनेस स्टार्ट कर, यानी आपके जीवन की जो भी जरूरियात है, आप एक डिसेंट वे में नहीं, एक लेविश वे में फुलफिल कर सकते हो। इतना पैसा ये बिजनेस से हमने कमाया, राइट। इसके बाद वर्ल्ड ट्रिप, हमने इतनी फॉरेन ट्रिप की, आज करीबन 35-40 कंट्रीज, मैं और मेरी वाइफ, हम लोग साथ में वर्ल्ड ट्रिप कर चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात। सबका ड्रीम होता है पैसा कमाना, वर्ल्ड ट्रिप करना, और वर्ल्ड ट्रिप के बाद एक चीज और सबका फेवरेट होता है, वो रिकग्निशन। तो हमें ये बिजनेस से बहुत सारा रिकग्निशन भी मिला। आज हम एमवे की एलएसी कमेटी में है, एमवे की गुरुकुल यानी गवर्निंग काउंसिल बॉडी में है। हम लोग जो प्रोडक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उसकी कमेटी में, बहुत सारी ऐसी कमेटी में आज मैं हूं, राइट। तो हमें ये भी, ये बिजनेस से हमें मिला। इसके बाद हमें एमवे के द्वारा आईआईएम कलकत्ता में मैनेजमेंट का कोर्स करने को मिला। आईआईएम अहमदाबाद, लोगों का ड्रीम होता है यंगस्टर का
हमने 1 साल का IIM अहमदाबाद का हमें कोर्स करने का सौभाग्य बिजनेस से मिला। तो ऐसी ऐसी टेंजिबल चीज और इनटेंजिबल चीज जो हम आपको बता नहीं सकते, पूरी रात बात करेंगे तो भी कम पड़ेगा। लेकिन आज का मेरा पर्पस मेरी स्टोरी करना नहीं है, बट मैंने मेरा बैकग्राउंड बताया। हमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैं और हीना, मैं देखो हीना बोलता हूं तो हीना ही डिंपल है क्योंकि उसका ऑफिशियल नेम डिंपल है और हम उसको प्यार से हीना कहते हैं, ठीक है। तो ये मत समझना कि भाई दो नंबर का केस है, ये दोनों एक ही नंबर का केस है, ठीक है। तो हीना ही डिंपल है और डिंपल ही हीना है। तो मैं हीना बोलूंगा क्योंकि हम लोग उनको प्यार से हीना ही कहते हैं हमारी टीम में और हर जगह पर, लेकिन ऑफिशियल नेम हर जगह डिंपल आता है, ठीक है। तो दोस्तों हम आप आज हम आपसे बात करेंगे और हाँ, मैं हीना की बात कर रहा था। हीना के साथ हमारा जब एंगेजमेंट हुआ था, एंगेजमेंट, तब हमने ये बिजनेस साइन किया था। यानी मैंने ये फॉर्म भरा तो एक अकेले सिंगल साइन थी मेरी, लेकिन बाद में हिना के साथ मेरा एंगेजमेंट हुआ। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि हमें ये बिजनेस में 26 साल हो गए और ये 26 साल होने में हमें एमबे तो मिला ही मिला, लेकिन आज मेरी बेटी की बात करूं तो वो 25 साल की हो चुकी है, उसने मास्टर्स कंप्लीट कर लिया, राइट। हाँ, 24 कंप्लीट हुआ, 25वां साल चल रहा है। यानी हमने ये बिजनेस में ही हमारी बेटी को भी और मेरे बेटे को, आज मेरा बेटा 18 साल कंप्लीट कर चुका है, तो ये दोनों हमारे लिए ब्लेस है। और मेरी बेटी और मेरे बेटे ने पूरा ऐसा समझो ब्रीड सिस्टम और हमारी जो भी गुरुकुल सिस्टम है उसको बहुत अच्छी तरह से नजदीक से देखा है, हमारे रिलेशनशिप को देखा है, हमारे जितने भी टीम्स के लीडर्स हैं उनके साथ हमारे रिलेशनशिप को देखा है, एवरीथिंग उन्होंने बहुत नजदीक के देखा है। और ये बिजनेस में एक चीज है कि सिर्फ पैसा नहीं है, बहुत सारी चीज आपको एक साइड मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों आज हमारा मेन मकसद ये है कि दोस्तों हम डायमंड बने, तो हम चाहते हैं कि आपको भी डायमंड बनाए। देखिए, आपको पता होगा कि अमिताभ बच्चन का बेटा अमिताभ बच्चन नहीं बना, गावस्कर का बेटा गावस्कर नहीं बना, सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बना। बट ये बिजनेस में एक बात बहुत अच्छी है कि आपको कोई भी यहाँ एमवे का कोई भी एमरल्ड और डायमंड आपको एमरल्ड और डायमंड जरूर बना सकता है। और आज का मेरा पर्पस यही है कि मैं आपको मेरा फेट, मेरा इमोशन, मेरा जो भी है, मैं आपको नॉलेज, मैं आपको ये जूम के माध्यम से ट्रांसफर करूं। बट मेरा एक रिक्वेस्ट है, सभी लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि वीडियो ऑन होगा तो उसके ऊपर भगवान के स्पेशल ब्लेसिंग्स होंगे, ठीक है, ऐसा हमारा मानना है। तो आप लोग ऑन करके प्रॉपरली अपने घर पे बैठिए, ध्यान से सुनिए, इधर उधर डाइवर्ट मत कीजिए, क्योंकि एक शब्द भी आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बात करूं तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि मनीष भाई आप इतनी छोटी उम्र में क्यों कैसे सक्सेस हो गए। देखिए, सक्सेस होने के लिए कोई उम्र, बैकग्राउंड या कोई लोकेशन नहीं चाहिए कि अगर आप बॉम्बे में हैं तो सक्सेस हो सकते हैं, अगर आप देहरादून में या हल्द्वानी में हैं तो नहीं हो सकते, ऐसा नहीं। सक्सेस होने के लिए माइंडसेट चाहिए। मैं आज आपके साथ चार पांच पॉइंट पे ही बात करूंगा। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। पहले भी मैं माइंडसेट पे बात करूंगा और लास्ट में क्लोजिंग भी आपको माइंडसेट से ही बात करके क्लोज करूंगा, ठीक है। तो माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है और माइंडसेट अगर एक बार आपने बना लिया कोई भी चीज में, तो आप लाइफ में कहीं पर भी सक्सेस हो सकते हो। लेकिन होता क्या है माइंड के लिए, ये मैं आज आपको बहुत ही कंसंट्रेटेड बात करूंगा, आप ध्यान से समझना। माइंड ऐसी चीज है जो आपको ऑलवेज और ऑलवेज नेगेटिव कमांड देती है, आपको कभी पॉजिटिव कमांड नहीं देती है। आपकी लाइफ में जो बुरा हुआ है ना, वो पहले दिखाई देता है, और जो अच्छा हुआ होता है वो कभी याद नहीं रहता है। तो माइंड क्या है पता है, ऑलवेज आपको कमांड देता है, मतलब आपको कमांड देता है कि ये मत करो, वो मत करो। आप सुबह उठते हो वहीं से मगजमारी चालू होती है। सुबह में माइंड बोलता है बेटा थोड़ा सो जाओ ना, थोड़ी देर के बाद उठना। अगर आपको कसरत करने का मन होता है तो माइंड बोलता है बेटा कल कर लेना, आज क्यों कर रहा है, कल भी तो आने वाला है। मॉर्निंग
मिरेकल्स मॉर्निंग जो आपका सेशन होता है उसको ज्वाइन करना होता है, तो माइंड बोलता है बेटा कल कर लेना, कोई भी बहाना बना देंगे, क्या फर्क पड़ता है। वीडियो ऑन करना है तो भी माइंड बोलेगा क्या फर्क पड़ता है, इतने सारे लोगों ने तो खोला है, हम नहीं खोलेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। यानी माइंड ऑलवेज आपको नेगेटिव ही कमांड देता है। एक काम करना चालू कर दीजिए आज से, माइंड का कमांड कभी लेना नहीं है, माइंड को कमांड देना है। यानी माइंड के विरुद्ध जब काम करोगे ना तभी जाके सक्सेस हो सकते हो। आपने भी क्रिकेट खेला और कोहली ने भी क्रिकेट खेला, लेकिन आप जब सो रहे थे तब कोहली प्रैक्टिस कर रहा था, आप जब खाना खा रहे थे तब कोहली धूप में प्रैक्टिस कर रहा था, जब आप शाम को आके टीवी देख रहे थे तब कोहली वो पिच पे प्रैक्टिस कर रहा था, आप जब जल्दी सो गए तब कोहली पिच पे जाके प्रैक्टिस कर रहा था, इसीलिए आज उसका नाम है। दुनिया में वही लोगों का नाम होता है जो सक्सेस के लिए माइंड का कमांड लेते नहीं है, माइंड को कमांड देते हैं। हर चीज में आप अपने बच्चों को ले लीजिए, बच्चे जब पढ़ने के लिए बोलेंगे तो हम लोग बोलते हैं वो नहीं पढ़ते, जब उनका मैच्योरिटी होता है तब पता चलता है कि पढ़ लिया होता तो अच्छा होता। क्योंकि क्या होता है, वो लोग पहले से ये प्रैक्टिस उनकी हो चुकी होती है कि वो लोग माइंड का कमांड लेते हैं। तो आज से एक काम करिए कि माइंड को कमांड देना चालू कर दीजिए, माइंड से विरुद्ध काम करना चालू कर दीजिए, देखिए आप सक्सेस होते हैं कि नहीं होते हैं। दूसरा, ऑलवेज नेगेटिविटी जो होती है ना उससे आप कभी भाग नहीं सकते, दूर नहीं हो सकते। मार्केट में बहुत सारी नेगेटिविटी, कई लोग बोलते हैं एमवे में नेगेटिविटी, एमवे में नेगेटिविटी नहीं, हर जगह नेगेटिविटी है, हर जगह। आपके पड़ोस में नेगेटिविटी है, पड़ोस के पड़ोस में भी नेगेटिविटी है, यानी कि आपके घर में भी नेगेटिविटी है, आपके अंदर भी नेगेटिविटी है, मेरे अंदर भी नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी आएगी। हम लोग जब एमवे में जुड़े ना तो कुछ अलग प्रॉब्लम थे, पहले डिलीवरी का प्रॉब्लम था, उसके बाद एक एमाग्राम करके एक मैगजीन आता था उसका प्रॉब्लम था, इसके बाद टीएनए का प्रॉब्लम था, उसके बाद कुछ और प्रॉब्लम, ऑफिस नहीं खुलती थी उसका प्रॉब्लम था। हर बार प्रॉब्लम चेंज होते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉब्लम को पकड़ लेंगे, अभी लेटेस्ट प्रॉब्लम जो चल रहा था वो भी निकल गया कि भाई कंपनी ने ये कर दिया, वो कर दिया, वो सॉफ्ट सेलिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग सब बंद हो गया, अभी क्या सब बंद हो जाएगा। आज जो प्रॉब्लम है कल नया प्रॉब्लम आएगा। आपके घर में भी प्रॉब्लम्स चेंज होते रहते हैं, आप देखिए, अगर आप उसको पकड़ के बैठ जाएंगे तो कहानी वहीं पर खत्म हो जाएगी। इतना अच्छा, इतना पवित्र बिजनेस है आपके और मेरे पास दोस्त, इसको बहुत ही प्रेम से और ध्यान से दिल लगा के करना चाहिए। नेगेटिविटी आएगी, नेगेटिविटी को आप दूर नहीं कर सकते, नेगेटिविटी को आप डाइल्यूट कर सकते हैं या तो नेगेटिविटी पे आप कैप लगा सकते हैं, दो ही काम हो सकता है। नेगेटिविटी कभी दूर नहीं हो, क्योंकि आप वही काम कर सकते हैं जो आपके कंट्रोल में है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको आपको भूल जाना पड़ेगा, राइट। तो ये माइंड गेम अगर आप समझ लेंगे ना दोस्त, तो आप लाइफ में सब कुछ कर सकते हैं, हर फील्ड में सक्सेस हो सकते हैं। मैं ये बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं जो बात करूंगा वो लाइफ के बारे में भी बात करूंगा। तो हमें क्या करना है, नेगेटिविटी को रोक नहीं सकते तो उसको डाइल्यूट करना है या तो उसके ऊपर कैपिंग लगाना है, राइट। ठीक है, उसके बाद थोड़ा अपने आप को चेंज कीजिए। ऐसा नहीं कि आप पेटी पैक आए हो पेटी पैक चले जाओगे, कोई चेंज नहीं, कुछ नहीं। देखिए आज सोशल मीडिया का जमाना है, पहले कीपैड वाला फोन होता था वो भी हमें यूज करना नहीं आता था, और आज टच स्क्रीन वाला फोन आ गया कि नहीं सबको। हमें लगता था कि ये यूज करना आएगा कि नहीं आएगा, आज आपको मोबाइल का एक एक फीचर्स पता है। पहले हमें कंप्यूटर चलाना नहीं आता था, आज हम लोग कंप्यूटर भी बहुत अच्छी तरह चलाते हैं। वैसे पहले फेसबुक चलाना नहीं आता था, इंस्टाग्राम नहीं आता था, व्हाट्सएप नहीं आता था। आप देखिए हर जगह अपने अपने आप को चेंज किया। आप सोशल मीडिया की बात छोड़ो, आपको अपने घर में भी चेंज होना पड़ता है। अगर आप हस्बैंड एंड वाइफ है जो रिश्ते रहते हो, अगर एक बच्चा आता है तो आपको चेंज होना पड़ता है। अगर माँ बाप आते हैं, मान लो कहीं और रहते हैं आपके घर पे आते हैं, आपको चेंज होना पड़ता है।
आपके घर पे बहू आ जाती है, आपको चेंज होना पड़ता है। आपके घर पे दामाद आता है, आपको चेंज होना पड़ता है। चेंज, आपको हर जगह अपने आप को चेंज करना पड़ता है। वैसे ये बिजनेस में भी, जैसे जैसे पहले हम लोग फिजिकल मीटिंग करते थे, अभी जूम मीटिंग कर रहे हैं। चेंज करो अपने आप को। ऐसा मत करो कि जैसे पहले थे वैसे ही हो। मैं, मेरी टीम में काफी सारे लोग लीडर यहां पर भी होंगे शायद, उनको पूछिए, एक भी मीटिंग ऐसा नहीं होगा कि मैंने ऐसा, मेरा स्क्रीन या इतना अच्छा मेरा बैकग्राउंड नहीं होगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ऑलवेज आई एम एक्साइटेड। देखो खड़े खड़े क्यों बात कर रहा हूं, मैं खड़ा रहता हूं तो मेरा एक्साइटमेंट निकलता है, अदरवाइज नहीं निकलता है। मैं आराम से बैठ के बात नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें ऑलवेज क्या करना है, ऑलवेज हमें अपने आप को चेंज करना है। जैसे जमाना बदल रहा है वैसे हमें भी बदलना है, ठीक है। तो चेंज बहुत जरूरी है। हम लोग प्रोग्रेसिव पीपल हैं, जितने भी हम लोग ये बिजनेस में जुड़े हैं। एक मिनट में जरा चार्जर लगा लो। जितने भी हम लोग हैं, हम लोग प्रोग्रेसिव पीपल हैं। और प्रोग्रेसिव पीपल जो होते हैं ना लोग, वो ऑलवेज अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है। हम लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले हैं। हमें ऑलवेज वो रास्ता ढूंढना है कि हम लोग सक्सेस कैसे हो। अगर आप नेगेटिव सोचोगे, माइंडसेट ऑलरेडी मैंने बता दिया, जैसा सोचोगे आप वैसे बन जाओगे। आज आप जो कुछ भी है, आज आप जो कुछ भी है, आपकी सोच की बदौलत है। और आज आप जो कुछ भी नहीं है, वो भी आपकी सोच की बदौलत है। यानी सोच बदल दीजिए, सितारे बदल जाते हैं, हम बोलते हैं ना। सोच को बदलना जरूरी है। अगर भगवान ने आपको सोच दी है, तो आप दो चीज सोच सकते हैं, या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव ही होने वाला है, और पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होने वाला है। चेंज जरूरी है। आपके अंदर भी चेंज दिखना चाहिए। आपने मेरी लाइफस्टाइल वीडियो में हमें एक्सरसाइज करते हुए देखा। हम कैसे दुबले पतले थे, तब शुरुआत था हमारा। और आज आप इंस्टाग्राम पे जाइए और एक बार देखिए, मुझे देखिए, हिना को देखिए। हमारे बच्चे भी हर रोज एक्सरसाइज करते हैं। हम लोग, मैं और हिना, एवरी डे, नो डाउट। अभी हमारा थोड़ा ब्रेक हुआ है, मेरे फादर अभी लास्ट ईयर उनका डेथ हो गया, उसके बाद मेरा थोड़ा ब्रेक हुआ, लेकिन हम लोग एवरी डे, हमारा सुबह जिम में ही होता है। चाहे हम लोग मेंटली फिजिकली फिट है या अच्छा है बुरा है, लेकिन हम लोग जिम में जाके भी बैठते हैं। आप देखिए हमारा ट्रांसफॉर्मेशन देखिए। आपके अंदर भी बदलाव दिखना चाहिए। कई लोग तो मेंटली बुद्धे हो चुके हैं, मेरी उम्र हो चुकी, खत्म। आज आप हमें देख के बता नहीं सकते, कोई हमें देख के बता नहीं सकता कि हमारी 25 साल की बेटी है। आप सोचो, 18 साल का बेटा है, वो तो मान सकते हैं, लेकिन 25 साल की बेटी कोई नहीं मानता है। और बेस्ट थिंग क्या है पता है, हिना का और मेरी बेटी का आउटफिट सेम है। मेरे लिए अच्छी बात यह है कि हमें एक ही कपड़े में दोनों का काम हो जाता है। ये लेती है तो इनको चलता है, ये लेती है तो इनको चलता है, ठीक है। हाँ, फिर भी खर्चा डबल होता है, ऐसा नहीं है सिंगल होता है। बाजू में से हिना बोल रही है कि भाई खर्चा तो डबल ही होता है ना, वो तो डबल ही होता है, ठीक है। तो मेन चीज मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपके अंदर बदलाव दिखना चाहिए। लोग आपको देख के पूछना चाहिए भाई कर क्या रहा है। नहीं तो आपको देख के वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया, साला ये क्या कर रहा है, वो वाला नहीं चाहिए। ये क्या कर रहा है ऐसा चाहिए, ये क्या कर रहा होगा ऐसा नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपके अंदर बदलाव देखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और, मैंने पहला बात किया आपको माइंडसेट, दूसरा बात किया चेंज। अभी तीसरे टॉपिक पे मैं आ रहा हूं, और वो है फेथ। फेथ किस पे होना चाहिए? सबसे पहले भगवान पे फेथ होना चाहिए। भगवान के बाद अगर फेथ होना चाहिए तो आपको अपने आप पे और अपने स्पाउस पे फेथ होना चाहिए। कि अगर हम हस्बैंड एंड वाइफ अगर हाथ पकड़ लिया है, दुनिया का कोई भी काम कर लेंगे, हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। तो फेथ बहुत जरूरी है। पहले भगवान पे रखो। अगर भगवान ने आपको ये बिजनेस में लाए हैं, तो देयर इज सम पर्पस। हो सकता है आपकी और आपके द्वारा लाखों लोगों की लाइफ चेंज होने वाली है।
और वो दिन आज से शुरू होने वाला है। हो सकता है फेथ बहुत जरूरी है। आप रात को सोते हो, फेथ है कि सुबह उठूंगा, अगर फेथ नहीं है तो आप सोएंगे ही नहीं। फेथ, एक बच्चे को जब आप उछालते हो तो वो हंसता है क्योंकि उनको पता है कि मेरे फादर मुझे पकड़ लेंगे। फेथ, फेथ बहुत जरूरी है। फेथ भगवान पे, फेथ आपके अपने आप पे फेथ होना चाहिए कि अगर मैंने कोई चीज चालू किया ये पूरा होगा। मैं कोई भी काम करता हूं 1000 बार सोचता हूं, लेकिन सोचने के बाद एक भी बार नहीं सोचता हूं। कई लोग कहते हैं कि भाई मैंने एमए करने का जो डिसीजन लिया ना, मेरा गलत डिसीजन है, और वही एमए बिजनेस करने का डिसीजन मेरे लिए सही है। वो कैसे हो सकता है? एक ही डिसीजन दो आदमी के लिए सही और गलत कैसे हो सकता है, मुझे बताइए। अगर वही आदमी जो बोल रहा है कि भाई एमवे करने का डिसीजन मैंने गलत लिया, अगर वही आदमी डायमंड बन गया होता तो भी वो आदमी ये बोलता कि मेरा डिसीजन गलत था? नो, बट वो फेल हो गया या नहीं हुआ, इसलिए वो बोल सकता है कि मेरा एमवे करने का डिसीजन गलत है। बट डिसीजन गलत या सही नहीं होता है, डिसीजन को सही या गलत हमें करना पड़ता है। अगर आप डिसाइड कर लो कि मैंने एमबीए करने का डिसीजन लिया है तो इसमें मैं सक्सेस होके दिखाऊंगा, दुनिया की कोई ताकत मुझे नहीं रोक सकती, तो वो डिसीजन आपके लिए सही हो जाएगा। और आपको सक्सेस होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको अपने बच्चे के सामने अपने आप को प्रूव करना है, अपने स्पाउस के सामने आपको अपने आप को प्रूव करना है, जो लोग आपकी डाउनलाइन है उनके सामने आपको अपने आप को प्रूव करना है, जो क्रॉस लाइन है उसके सामने आपको अपने आप को प्रूव करना है, आपके माँ बाप को आपको प्रूव करके दिखाना है कि आपने जो डिसीजन लिया वो सही है। ये बिजनेस में कोई चीज गलत नहीं है। आपको फेथ होना चाहिए, भगवान आपके स्पाउस के ऊपर, आपके ऊपर, एमवे के ऊपर आपको फेथ होना चाहिए, और आपके अपलाइन पे होना चाहिए, आपके अपलाइन मेंटर पे होना चाहिए। आपके जो मेंटर है ना उनके साथ जोड़ी बना लो, हस्बैंड एंड वाइफ और आपके अपलाइन कपल। आप देखिए, आपके फादर के बाद अगर कोई आपके बारे में अच्छा सोच सकता है ना तो आपके अपलाइन सोच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस का मॉड्यूल ऐसा है। मैं जब मेरी डाउनलाइन के बारे में अच्छा सोचूंगा तभी मैं ग्रोथ करूंगा, और वो आदमी के पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, वो आदमी के पास फेथ ज्यादा है, पॉजिटिविटी ज्यादा है, नॉलेज ज्यादा है, उसको मेरे से ज्यादा दिन देखे है उसने, तो उसके ऊपर आपको फेथ होना चाहिए। आपके जो भी ग्रोइंग अपलाइन है उनके साथ आप जोड़ी बना ले। तो अगर आपने ये फेथ डेवलप कर दिया, आपको ये बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। आप सोचते हैं कि भाई मैं आपको बताऊं, मेरी टीम में मेरे जितने भी लेग्स हैं, मेरे जो क्वालिफाइड लेग्स है मेरे से बड़े हैं, ना सिर्फ मेरे से बड़े हैं, मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड है। बट आई एम सो ब्लेस्ड कि मेरे सभी लीडर्स हमें एक अच्छा, सिर्फ मेंटर नहीं, मैं तो उनके साथ एक फैमिली मेंबर की तरह हूं, मैं तो उनके साथ एक फ्रेंड की तरह हूं। मेरे जितने भी फ्रंट लाइन लीडर्स हैं जिनके साथ मैं डायरेक्टली काम करता हूं, वो लोग हमारे साथ टोटली कंफर्टेबल है, कुछ भी बात कर सकते हैं उनकी, और उनके 360 डिग्री का हम लोग ख्याल रखते हैं। दुनिया में अगर ये बिजनेस अच्छा है उसका सबसे अच्छा एग्जांपल ये है कि आपको ये बिजनेस में एक मेंटर मिलते हैं, और वो मेंटर आपका 360 डिग्री आपको हर फील्ड में, आपके हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप ले लो, बच्चे का एजुकेशन ले लो, आपका फाइनेंस ले लो, आपका फैमिली ले लो, कोई भी चीज के लिए वो ऑलवेज आपके साथ एक हाथ में हाथ मिला के आपको एक पॉजिटिव वे में गाइड करता है। जिनका उनके अपलाइन के साथ दोस्ती हो गया ना दोस्त, और जिन्होंने अपने अपलाइन मेंटर को ढूंढ लिया, उसको ये बिजनेस में डायमंड जाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको फेथ अपने अपलाइन पे भी रखना है। हो सकता है बिजनेस ऊपर जाए, हो सकता है बिजनेस नीचे जाए, क्या फर्क पड़ता है? ऊपर नीचे होता रहेगा। अभी थोड़ा एमए का थोड़ा साल ऐसा, 2-3 साल ऐसा गया कि बिजनेस नीचे आया, वो आता है।
कई बार नीचे